आज की इस वीडियो में हम आपको कफ्तान पैटर्न की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताएंगे। ये बहुत ही आसान और काफ़ी कम वक्त में सिलने वाला ड्रेस है जो किसी भी तरह के फैब्रिक में आप तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसे जॉर्जेट या फिर रेयॉन और अगर चाहे तो इसे आप कॉटन फैब्रिक में भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इसे सब्सक्राइब करने के लिए आपको ना ज़्यादा मेहनत लगेंगी और ना वक्त और ना ही कोई आपको पैसे लगेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। कफ्तान पैटर्न जो हमारा होता है उसमें ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं होता है, सिर्फ हमें नेक जो है वो तैयार करना है और हमें साइड की जो हमारी फिटिंग होती है बस उसे ही तैयार करना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये डबल फोल्ड कर लिया है। हमारा जो फैब्रिक है इस तरह से डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने के बाद में जो पैक वाला साइड है आपके फैब्रिक का, वहाँ से आप इसे सेंटर में इस तरह चौक से पूरी मार्किंग कर लें। यहाँ से हमारा जो है नेक तैयार होगा, तो आप यहाँ पर इस तरह सेंटर पे चौक से मार्किंग कर लें। मार्किंग करने के बाद में हमारा जो फैब्रिक है उसे हम इस तरह से खोल लेंगे। अब इस तरह से मैंने अपना जो फैब्रिक है खोल के उसे इस तरह पन्ने में हमने डबल फोल्ड कर लिया। ये देखिए फोल्ड किया है और ये जो हमारी मार्किंग थी सेंटर की ये भी हाफ हो गई है, हाफ इस तरफ गई, हाफ इस तरफ। तो यहाँ पर हमारा जो नेक है हम उसकी जो है कटिंग कर लेंगे। पहले कटिंग करने से पहले हमारा जो नेक है फ्रंट और बैक दोनों ही हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर नेक की जो विड्थ है चौड़ाई उसे मैं यहाँ पर लूँगी 3 इंच। मुझे बैक नेक जो है ज़्यादा डीप नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं 3 इंच लूँगी। आपको मैं टिप्स दे देती हूँ कि जितना ज़्यादा आप डीप लेंगे आप उसकी चौड़ाई कम करते जाएंगे, 2.5 या 2.2 जितना भी आपको लगे। और अगर जितनी आप विड्थ गहराई जो है आपके बैक नेक की कम करेंगे तो आपको चौड़ाई बढ़ानी होगी, जिससे आपका गला जो है फंसे ना। तो यहाँ पर मेरी जो गहराई है वो कम रहेंगी बैक नेक की, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग की है। अब पहले मैं बैक नेक तैयार कर लेती हूँ। ये हमारा बैक पार्ट है, तो बैक नेक यहाँ पर मैं 2.5 लूँगी। तो यहाँ पर 2.5 पे मैं मार्किंग करके इस तरह से राउंड शेप दे दूँगी। अब हमारा जो फ्रंट नेक है, फ्रंट नेक के लिए मैं यहाँ पर 7 इंच पे मार्किंग करूँगी और इसे जो हमारा फैब्रिक का प्रिंट है उसके हिसाब से ही मैं यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर लूँगी और यही शेप दूँगी। तो ये देखिए हमारा जो है फ्रंट और बैक दोनों नेक तैयार है। ये हमारी सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन को ऐसे ही रहने देना है। अब हम नेक कट कर लेंगे। फ्रंट और बैक नेक कट हो गया है। उसके बाद में अब हम इसे तैयार कर लेते हैं। नेक तैयार करने के बाद में मैं आपको बताऊंगी कि हम इसके बाद फिटिंग किस तरह लगाते हैं। ये देखिए नेक हमारा रेडी है फ्रंट और बैक। इसके लिए मैंने एक पट्टी तैयार कर ली है। ये देखिए पट्टी को मैंने ओरेप कट किया है। कपड़ा जो हमारा फैब्रिक था उसे मैंने ओरेप कट किया है और एक तरफ से मैंने इस तरह सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद में हमारी जो ये पट्टी है इस तरह से हम नेक पर ऐसे रखकर सिलाई लगाएंगे और पूरा नेक जो है हमारा पूरा आगे का पीछे का जो है फ्रंट और बैक वो पूरा सिलाई लगाकर हम इस पट्टी से तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम नेक तैयार कर लेते हैं। पहले ये देखिए कुर्ती का जो नेक है उसकी हमने पट्टी की सिलाई कर ली है। अब हम इसे इस तरह फोल्ड करके प्रेस सिलाई भी लगा लेंगे और पट्टी को अंदर की तरफ दबा देंगे। तो चलिए मैं ये सिलाई भी लगा लेती हूँ और आपको बताती हूँ किस तरह दिख रहा है हमारा नेक। ये जो है कफ्तान ड्रेस है हमारा, इसका जो नेक है हमने तैयार कर लिया है और इसे प्रेस सिलाई भी लगा ली है हमने। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट और बैक नेक दोनों ही एक साथ तैयार होता है। यहाँ इसे अलग अलग तैयार करके शोल्डर जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है।
अब उसके बाद में हमारा जो सेंटर था, सेंटर मार्किंग जो है ये, इसे हम इस तरह से डबल कर लेंगे वापस से। दोनों ही कपड़े हम इस तरह डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद में आप अपने जो कफ्तान है उसकी लेंथ भी आप जितनी रखना चाहे रख सकते। यहाँ पर तो मुझे नाइट गाउन बनाना है फुल, तो मैं पूरी लेंथ लूँगी यहाँ पर 52। तो टोटल लेंथ मेरी यहाँ पे फैब्रिक की है 52, मैं पूरी लेंथ ले लूँगी। आपको जितना चाहिए, अगर आप शॉर्ट कुर्ती पहनते तो शॉर्ट बनाइए, अगर लॉन्ग गाउन पहनना चाहते तो गाउन बना लीजिए। नाइट गाउन भी बना सकते इसकी, जैसे आप पसंद करें। अब देखिए यहाँ पर हमने जो है हमारा नेक है ये तैयार होने के बाद में अब हमने यहाँ पर सेंटर इस तरह से दोनों के बीच में लेना है। तो अब हम इसे भी डबल कर लेंगे, यानी कि ये हो गया हमारा 4 फोल्ड। अच्छी तरह से आप इसे 4 फोल्ड कर लें। सेंटर पॉइंट आपका जो ऊपर है शोल्डर के पास का, वो मिलाकर आप इसे 4 फोल्ड करें, कम ज़्यादा ना हो दोनों साइड से। अब देखिए मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारा पैक वाला साइड है जहाँ से हमारा गला बना है, नेक। तो नेक के हम बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर इस तरह से, जैसे हमने ऊपर में मार्किंग की थी शोल्डर के पास, फ्रंट सेंटर मार्किंग जो की थी, उसी तरह अब हम यहाँ पर नेक के पास में भी चॉक की मदद से इस तरह सेंटर मार्किंग कर लेंगे। और अब हमारे जो कफ्तान है उसे वापस से खोल लेंगे। अभी हम यहाँ पर हमारे जो फिटिंग है उसकी हम मार्किंग करेंगे और उसे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कफ्तान को खोल लिया वापस से। ये देखिए इस तरह से हम इसे खोल लेंगे। अब हमारी जो फिटिंग है उसकी हम मार्किंग करेंगे। तो फिटिंग की मार्किंग के लिए आप जो शोल्डर है, शोल्डर से यहाँ से आप 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। पहले आपका आर्म होल जितना भी आए आप उतनी मार्किंग करें। यहाँ पे मेरा 7 इंच आ रहा है, तो यहाँ मैं 7 इंच पे मार्किंग करूँगी। इस तरह से दोनों साइड आप करते जाए। इस साइड भी आप जो है आपका आर्म होल जो है 7 इंच पे आप मार्किंग कर लें। शोल्डर से आप 7 इंच पे मार्किंग करेंगे तो यहाँ से हमें चेस्ट मिलेगा। अब नेक का जो आपका सेंटर है और ये जो हमारी सेंटर लाइन है, यहाँ से आप इस तरह चेस्ट का 4th पार्ट ले लें। यहाँ पर मुझे 4th पार्ट चाहिए हमारा 11 इंच। तो 11 इंच मुझे चाहिए और ये मुझे चेस्ट का 4th पार्ट मेरा 11 इंच है, लेकिन मुझे कप्तान जो है मेरा नाइट गाउन है तो मुझे यहाँ पर 1 इंच लूज़ चाहिए। तो मैं यहाँ पर 12 इंच लूँगी। अगर आपको फिट पहनना है तो आप जितना आपका चेस्ट साइज़ है उतना ही ले। तो यहाँ मेरा 4th पार्ट 11 है तो मैं यहाँ 12 लूँगी। उसी तरह इधर भी मैं यहाँ पर 12 ले लूँगी, हमारा जो चेस्ट का साइज़ है। ये आर्म होल से हम यहाँ पर 12 इंच पे मार्किंग कर लिए। अब उसके बाद में आर्म होल की जो मार्किंग है उससे हम 8 इंच नीचे हमारा जो वेस्ट रहेगा, वेस्ट की साइज़ जो है हमारी 8 इंच नीचे लेंगे। और वेस्ट का जो हमारा 4th पार्ट आ रहा है यहाँ पर 10 इंच, तो यहाँ पर मैं 10 इंच लूँगी। लूजिंग चाहिए मुझे 1 इंच एक्स्ट्रा। आपको लूजिंग नहीं चाहिए तो आप जितना 4th पार्ट आपका है उतना ही ले। ये देखिए मैं यहाँ पर दोनों ही आपको निशान मार्किंग करके बता दूँगी, लूजिंग के लिए भी और अगर आपको फिट चाहिए तो जितना आपका वेस्ट है उतना ही ले 4th पार्ट। उसके बाद में अब आर्म होल से 13 इंचेस या 14 इंचेस, आपको जितना भी नीचे पहनते हो आप चौक, वहाँ तक के लिए यहाँ पे 14 इंचेस पे मैं मार्किंग करूँगी आर्म होल से। शोल्डर से हमने आर्म होल 7 इंच लिया है। आर्म होल से हम नीचे लेंगे हमारा जो हिप का साइज़ है चौक के पास का, वो 14 इंच पे आप मार्किंग करें।
और यहाँ से हमारा जो हिप का साइज़ आ जाएगा 13 इंचेस पे। यहाँ मैं कोई लूजिंग नहीं करूँगी, ये ऑलरेडी मेरा लूज़ होता है, हमारा जो हिप का साइज़ होता है। यहाँ से भी हम पहले यहाँ 13 इंचेस पे हम मार्किंग कर लेंगे, 14 इंचेस पे इस तरह, और यहाँ से हम 8 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। दोनों साइड आप बराबर से मार्किंग करते जाए 1 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए। और यहाँ हमारा जो हिप है वो 13 इंचेस पे आएगा, तो यहाँ पर 13 इंचेस पे। अब आप तीनों ही मार्किंग को इस तरह से मिला लें। अगर आपको लूजिंग नहीं चाहिए, फिटिंग चाहिए, तो आप इस तरह से थोड़ा फिट भी ले सकते हैं। यहाँ से सिलाई लगाना हो तो आपका फिटिंग आ जाएंगी, अगर लूजिंग पहनना है तो आपको यहाँ से सिलाई लगानी होंगी। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि कफ्तान पैटर्न जो है थोड़ा लूज़ पहना जाता है, लेकिन अगर आपको फिटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप फिटिंग भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी मार्किंग हो गई। ये हमारा प्रोफेशनल तरीका है मार्किंग का। अगर आप और भी इजी तरीके से मार्किंग करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास में आपका नाप है या ड्रेस है तैयार, तो इजीली आप उसे यहाँ पर इस तरह रख सकते हैं। ये इससे आपका टाइम भी बचेगा और इजी भी है ये। इस तरह आप अपना कुर्ता यहाँ पर रखें, तैयार कुर्ता। और आप यहाँ पर डायरेक्ट मार्किंग कर सकते हैं। इस तरह से आपकी टाइम भी बचेगा और आपकी मार्किंग भी इजीली हो जाएंगी। तो अगर आपको ऐसे ना करना हो, मार्किंग करनी हो, तो आप मार्किंग कर सकते हैं या कुर्ता रखकर इजीली इसे तैयार कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों ही साइड में हम ऐसे सीधा ही सिलाई लगाएंगे, इसे उल्टा करना नहीं है हमें, सीधा ही में भी सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद में मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने हमारे जो कफ्तान की फिटिंग की जो है हमने सिलाई लगा ली है यहाँ पर। आप फिट चाहिए तो फिट पहने, मैंने आपको बताया था। और अगर लूज़ पहनना है आपको कफ्तान, जिस तरह का इसका लुक आता है, तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर अपनी फिटिंग के हिसाब से यहाँ पर सिलाई लगा ले। सिलाई आप डबल करें, सिंगल पे ना रखें इसे। इसी तरह से हमने दूसरे साइड भी इसे सिलाई लगा ली है हमारी जो फिटिंग थी उसके हिसाब से, और इसे भी हमने डबल सिलाई कर ली है। डबल सिलाई आप एक के ऊपर एक लगाए, बिल्कुल भी बाजू से ना चलाएं। इसी तरह हमने गला भी तैयार कर लिया, आगे पीछे का दोनों ही, फ्रंट और बैक। अब हमारा जो लास्ट है यहाँ पर, इसकी कोर जो होंगी चारों तरफ से हम इसे या तो इस तरह डबल फोल्ड कर लें, नॉर्मली जैसे आप फोल्ड करके सिलाई लगाते हैं, या अगर आपके पास कोई लेस हो और अगर आप इसे और डिज़ाइनर बनाएं तो लेस लगा ले चारों तरफ, और हमारा कफ्तान उसके बाद में तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको हमारे कफ्तान का ये तरीका इजी लगा हो और मेरी टिप्स अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे न्यू अपडेट और छोटे छोटे टिप्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।